भागवत की कथा क्यों सुनी जाती है? ये कोई प्रवचन है कि व्याख्यान है कि लेक्चर है कि कोई भाषण है? भागवत क्या है? क्यों सुनी जाती कथा? क्या होता है भागवत श्रवण करने से? किन किन लोगों ने भागवत को श्रवण करके जीवन का परमानंद प्राप्त किया? इन समस्त वास्तुओं का विशद विवेचन जिसमें किया जाए उसको भागवत महात्म्य कहते हैं। वैसे मैं ऐसा मानता हूं कि वृंदावन में भागवत के महात्म्य को बहुत विस्तृत रूप में कहना कोई आवश्यक नहीं है। फिर भी इस अनुष्ठान की एक पद्धति है, इसलिए थोड़ा संक्षिप्त महात्म्य पर चर्चा करेंगे। बहुत बड़े बड़भागी होते हैं वे लोग जो श्रीधाम वृंदावन में कथा रस सुधापान करने का अवसर प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि इस पवित्र स्थान पर जहां गोपियों ने मां की कृपा से गोविंद को पाया, इस स्थान पर विराजित होकर के कथा सुनने वाले तो धन्य हैं ही, जिनको कथा कहने का अवसर मिल रहा है उनकी कथा और वाणी दोनों ही धन्य हो जाती है। ये भूमि ऐसी है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ी उपयोगी बातें हैं। सत्य, चित्त और आनंद जीवन का परम सार और परम लक्ष्य है। ये सच्चिदानंद जो त्रिकालाबाधित सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है, उसे हम सत्य बोलते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। जो सत्यव्रत है, त्रिसत्य है, जिसका मूल भी सत्य है, मध्य भी सत्य है और कभी नहीं होने वाला अंत भी सत्य है, उसे हम सत्य बोलते हैं। परमात्मा का दूसरा नाम चित है, माने प्रकाश, जिसे कभी किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य में रोशनी भी उसकी कृपा से है, चंद्रमा में शैतल्य भी उसकी कृपा से है। प्रकृति के जितने भी नियम चल रहे हैं स्वतः उसके द्वारा ही निर्देशित हैं। यह संपूर्ण आकाश जिसका मंदिर शिखर है, मानो पुष्पों में सुगंध वो है तो रंग भी वही है, प्रकाश स्वरूप है, बल्कि अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाश देता है, इसलिए उसका नाम चित्त है। और तीसरी बात बड़ी सुंदर कही, आनंद है वो। आनंद की परिभाषा तो भागवत में बड़ी विचित्र रूप में वर्णित है। आनंद का मतलब क्या? कुछ लोग भोजन करते हैं और पूछे कैसा लगा, वो तो बहुत आनंद आया। एयर कंडीशन कमरे में सोए, सवेरे उठे, कैसा लगा, बहुत आनंद आया। ये आनंद की परिभाषा नहीं है। अरबों की संपदा हमने प्राप्त कर ली, उससे सुख प्राप्त होगा, आनंद नहीं।
भौतिक सुविधाओं से हमने युक्त जीवन जी लिया, उससे हमें सुविधा और सुख मिलेगा, आनंद नहीं। क्योंकि आनंद तो सिवाय गोविंद के दूसरा कोई होता ही नहीं है। आनंद तो स्वयं कृष्ण है। आपने देखा होगा भागवत की कथाएं जब होती हैं तो चतुर्थ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, चतुर्थ दिवस। तो कृष्ण जन्मोत्सव में लोग क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर कृष्ण भयो, जय कन्हैया लाल की नहीं। नंद घर गोविंद भयो, जय कन्हैया लाल की नहीं। नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। जो आनंद का सिंधु है, जिसके आनंद की सिंधु की बिंदु भी किसी को प्राप्त हो जाए तो पूरा विश्व प्रपंच आराम विराम और विश्राम का अनुभव करता है। इसलिए राम ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है। तो सत्य भी श्री कृष्ण, चित्त भी श्री कृष्ण और आनंद भी श्री कृष्ण। एक और बात, दुनिया की हर चीज को आप पलट सकते हैं। सुख का उल्टा तो दुख होता है, रात्रि का उल्टा दिन होता है, प्रकाश का उल्टा अंधकार होता है, गोरे का उल्टा काला होता है, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है। लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ होता है? आनंद का उल्टा कभी कुछ कर सकते आप? एक सज्जन बोले आनंद का उल्टा भी होता है महाराज। मैंने कहा क्या होता है? बोले आनंद का उल्टा होता है निरानंद। मैंने कहा निरा तो तुमने अपनी तरफ से लगा लिया, आनंद तो जैसे कि तैसा ही है। और निरा तो हमने जोड़ दिया न जी, आनंद तो जैसे कि तैसा है। अब उसको निरानंद बोल दो, चाहे परमानंद बोल दो, चाहे ब्रह्मानंद बोल दो, चाहे विषयानंद बोल दो, उसके पहले निरा लगाओ, चाहे परम लगाओ, चाहे विष लगाओ, चाहे ब्रह्म लगाओ, लेकिन आनंद को आप पलट नहीं सकते। आनंद को बदला जा नहीं सकता, क्योंकि आनंद सत्य है और वो त्रिकालाबाधित सत्य है, आदि मध्यांत सत्य, उसको आप बदल कर सकते हैं। तो सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो जरा सा मुस्कुराता है, सृष्टि का सृजन हो जाता है। वो जरा सा गंभीर होता है, सृष्टि का पालन हो जाता है। और वो भ्रुकुटी को जरा सी टेढ़ी कर लेता है, प्रलयंकाली समुद्र में सब डूब जाते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन और लय का हेतु भी तो एकमात्र गोविंद है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनके नामों में शक्ति है। तीनों ताप, आध्यात्मिक ताप हो, चाहे आदि दैविक ताप हो, चाहे आदि भौतिक ताप हो, कोई भी ताप गोविंद के नाम के सामने रुक तो नहीं पाता। तो तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। गोविंद की सन्निधि, परमात्मा राम की सन्निधि तीनों तापों को विनष्ट करती है। तापत्रय विनाशाय। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। वयम नमः माने मैं नहीं या केवल एक नहीं, हम सब मिलकर उनको प्रणाम करते हैं। क्योंकि भागवत के प्रधान प्रतिपाद्य तो मेरे गोविंद हैं, श्री कृष्ण ही है ना। इसलिए महात्मा के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को वंदन किया गया। भागवत के पूज्य आचार्य हैं भगवान सुखदेव स्वामी। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आहा, 12 वर्षों तक जिन्होंने मातृगर्भ में वास किया, जो जन्म से ही सन्यासी है। मुंडन तो तब कराना पड़ता है जहां केश आ जाए। संस्कारों की जरूरत तो वहां होती है जहां संस्कारों का अभाव है। जो त्रिगुणातीत है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से परे है, वो जन्म सन्यासी है, जन्म से ही सन्यासी। 12 वर्षों तक मातृगर्भ में समाधिस्थ रह करके जिसने भागवत चिंतन किया और संन्यास्त गच्छन्तम, जन्म लेते ही जो संन्यास लेकर वन की ओर प्रस्थान कर रहा है, 16 वर्ष की जिसकी अवस्था, जन्म के तुरंत बाद जो 16 वर्षीय प्रतीत हो रहे हैं, श्याम वर्ण की जिनकी दिव्यांग कांति है, बड़ा अद्भुत जिनका आभा मंडल है, लंबी भुजाएं हैं, चौड़ा दिव्य वक्षस्थल है, जो दिगंबर हैं, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम। भगवान शुकाचार्य आगे आगे जा रहे हैं और महर्षि वेदव्यास जिनको लौटाने का सतत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर के बोल रहे तो वृक्ष अविनेदु, वृक्षों ने कहा, आप किसको पुत्र कहते हैं महाराज? कितनी बार ये आपका पुत्र बन चुका, आप इसके पुत्र बन चुके, कौन जानता है। व्यासी महाराज ने भी जब ये जाना कि वास्तव में ये तो सर्वभूत हृदय है, ये तो भगवत स्वरूप है, तो वे लौट करके चले गए। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे भगवान सुखदेव के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। मां कात्यायनी के चरणों में बैठ करके हम लोग इस अमृत रससुधा का पान करने के लिए एकत्रित हैं। ऐसे ही पुराण की कथा के लिए एक बड़ी सुंदर भूमि बताई शास्त्रों में, उसका नाम है नैमिषारण्य। 88,000 संत जन विराजमान थे, जिनका जीवन ही कथा है। एक पुराण की कथा पूरी हुई तो दूसरी प्रारंभ, आपस में ही चर्चा करते हैं, कभी किसी को वक्ता बना करके बैठ जाते हैं। लेकिन आज अपने नित्य के कर्मों से निवृत्त होकर के वो ऋषि जन जब बैठे थे, शौनकादि बोलते हैं उन्हें, उनके मध्य में आदरणीय सूत जी महाराज पधारे। अब वे ऋषि तो बड़ी लंबी उम्र वाले हैं, कोई 1000 वर्ष के हैं, कोई 10,000 वर्ष के हैं, कोई लाख वर्ष के हो गए। और आश्चर्य की बात यह है कि वो सभी ब्राह्मण हैं। आज उनकी कथा के मंडप में, उन ऋषियों की मंडली के मध्य में बिल्कुल एक युवा संत आया, महर्षि वेदव्यास के परम प्रिय शिष्य, भगवान शुकाचार्य के गुरु भ्राता। और आश्चर्य की बात यह है कि ये ब्राह्मण नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 8 दिन पूरा, कि कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निद्रा देवी जो हैं, वो कथा में थोड़ा गड़बड़ तो करती। हाँ, एक माता तो मेरे से बोली, ठाकुर जी थे इतनी सोनी कथा बाँचो थाने के बताऊं महाराज। मैंने कहा क्या अच्छा लगता है आपको कथा में? बोले मैं 2-2 गोली नींद की खाऊं तो माने नींद को नहीं आवे। थारी कथा में तो बैठते ही माने ऐसी चोखी नींद आवे थाने के बोलूं महाराज। मैंने कहा किसी काम में तुमने मुझे पास तो किया माता? वो जरूर आती हैं। हाँ, श्रीमती निद्रा। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद में उन्हें बड़ा रोष हुआ और राम जी से बोली आपने मेरे पति को मार दिया, बदला लेकर के मानूंगी। राम ने कहा कैसे लोगी बदला? निद्रा बोली बताओ बैकुंठ में कौन जाता है? राम जी बोले वही जाते हैं जो कथा सुनते हैं। निद्रा बोली यही तो तरीका है, जहां भी कथा हो रही होगी वहां श्रोताओं के सिर पे जाके मैं आसीन हो जाऊंगी। बेचारे व्यास जी कथा सुनाते रहेंगे, श्रोता झोंका लेते रहेंगे।
कोई सुनेगा ही नहीं तो बैकुंठ जाएगा ही नहीं, तो खाली गोदाम में तो ताला लगवाना ही पड़ता है ना जी। राम ने कहा बरोबर है देवी, लेकिन अपन भी एक नियम लगा देंगे। बोले क्या? कि हर 5 मिनट बाद जय श्री कृष्ण बुलवा दिए करेंगे। वो जरूर आती है। तो 8 दिन का ये अनुष्ठान है हमारा, उसमें आकर वो विघ्न न कर दें, इसलिए जय श्री कृष्ण जरूर याद रखा करें। हाँ, माता के चरणों में बैठे हैं और जय श्री कृष्ण बोलेंगे तो मुझे एनर्जी मिलती रहेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, शारीरिक थकान तो होती ही है, लेकिन जय श्री कृष्ण से करंट मिलता है। अब उन शौनकादि ऋषियों ने आदरणीय सूत जी को देखा, सब खड़े हो गए। पधारिए, बहुत कृपा की आपने। अब देखो महाराज, वो तो उनको प्रणाम कर रहे हैं और वो उनको प्रणाम कर रहे हैं, दोनों के सामने लेट रहे हैं। नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं महाराज? मुझे बहुत शर्म आती है, बड़ा संकोच लगता है। आप लोग सब महान मनीषी हैं, तत्वज्ञ विद्वान हैं, अवस्था में भी मुझसे बहुत बड़े हैं, और इस प्रकार से आप मेरा स्वागत करते हैं। एक बात कहूं, संत वही सबसे श्रेष्ठ है जो अपने को कभी संत समझे ही नहीं। ज्ञानी वही सबसे ऊंचा है जो किसी को अज्ञानी न समझे। ज्ञानी वही सबसे ऊंचा है, और गुरु वही सबसे उत्तम है जो अपने को कभी गुरु मानता ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकराः शिष्य किंकरा। कोई बल में बड़े होते हैं, कोई आयु में बड़े होते हैं, कोई धन में भी बड़े होते हैं, लेकिन ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य, ज्ञान में जो बड़ा होता है ना, वो सबसे आदरणीय और सबके लिए पूजनीय होता है। शौनकादि ऋषियों ने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपने मन की बात सूत जी से कह दी कि अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मानव के जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है, उस अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए सूत जी आप करोड़ों सूरजों के समान हैं, कोट सूर्य समप्रभ। इसलिए आज आपसे विनम्र निवेदन है, ऐसी कोई कथा हमें बताओ जो कानों के द्वारा अमृत रस का काम करे। मम कर्ण रसायनम। और एक बात आपसे स्पष्ट कह दें, हमें कोई दुख नहीं है, और हमने कभी दुख को दुख समझा भी नहीं है, और कदाचित दुख आवे भी तो सूत जी दुख और सुख तो मन की मान्यता है। जिसको हमने मान लिया वो सुख है, और जिसको मान लिया वही दुख है। वास्तव में तो सुख भी कुछ नहीं होता और दुख भी कुछ नहीं होता। लेकिन जब संसार के लोगों की ओर हम नजर डालते हैं तो देखते हैं वो दुख को ही सुख मान करके बैठे हैं, और वे दुख को दुख मानकर उसमें ज्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि मान्यता ही दुख को और ज्यादा जन्म देती है। इसलिए हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जो कथा सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार के लोगों का। ऐसी कथा हमें बताओ कि श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद्बदादुना। श्रेष्ठ में भी जो परम श्रेष्ठ है, पवित्रों को भी जो परम पवित्र बनाता है, और ऐसी कथा जो गोविंद से मिलाने वाली है। एक बात कहूं, कभी किसी संत के पास में जाकर यह प्रश्न मत करो कि दुकान कैसे चलेगी। किसी भी महापुरुष के पास में जाकर के यह प्रश्न मत करो कि फैक्ट्री में बरकत कैसे होगी। किसी महापुरुष के पास में जाकर यह क्वेश्चन मत करो कि घर में पोता होगा कि नहीं।
संतों के पास जाकर तो एक ही प्रश्न करो, गोविंद मिलेगा कि नहीं, कन्हैया की प्राप्ति होगी कि नहीं। और यह प्रश्न आपने किया है तो सर्वोत्तम प्रश्न है, इससे ऊंचा कोई प्रश्न नहीं होता। और ध्यान देना, दुख भी मिलेगा हमारे कर्मों से, सुख भी मिलेगा हमारे कर्म से, लेकिन भगवत शरणागति, गोविंद की प्राप्ति तो संत कृपा से ही संभव है। इसलिए दुख और सुख तो हमें मिलने वाले हैं। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कथम कर्म शुभाशुभम। जैसा कर्म अपने करते हैं वैसा फल मिलने वाला है, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, संभव ही नहीं है। लेकिन संत कृपा करते हैं तो भगवत शरणागति प्रदान कर सकते हैं, संत कृपा करते हैं तो गोविंद को आपको प्रदान कर सकते हैं। इसलिए महापुरुषों के पास में जाकर यदि प्रश्न करना है तो यही प्रश्न करो, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्बदाधुना। ऐसा साधन बताइए जो कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो। बहुत प्रसन्न हो गए सूत जी। सच्चा संत ऐसे प्रश्नों से ही प्रसन्न होता है। संसार की व्यर्थ की बातों से हम संतों के क्षण को बर्बाद करते हैं, और महाभारत में लिखा है कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत करो। महापुरुषों के पास जाकर तो गोविंद मिलन की साधना पूछो। आदरणीय सूत जी महाराज गदगद हो गए। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। ये काल रूपी जो ब्याल है, ब्याल बोलते हैं सर्प को। असल में हमारा जीवन क्या है? एक बहुत बड़ा अजगर सांप है और अपना मुंह खोल करके पड़ा हुआ है। अब मैं उस अजगर सर्प के मुंह के अंदर बैठा हूं, तो मेरा जीवन सुरक्षित कब तक है? जब तक वो सर्प अपना मुख बंद ना कर ले। उसने मुख बंद किया, यहां राम नाम सत्य हो गई। एक पल भी जिस मानव के जीवन का भरोसा नहीं है, उसको भी शीघ्र गोविंद से मिलाने की सामर्थ्य किसी में है तो केवल भागवत की कथा में ऋषियों। देवताओं को भी इस कथामृत को पान करने का कभी कभी अवसर नहीं मिलता है। राजर्षि परीक्षित को भगवान सुखदेव कथा सुना रहे थे, सब लोग जानते हैं प्रसंग। अमृत सुधा को लेकर के देवता लोग आए, कलश सामने रखा और बोले परीक्षित को जो आप अमृत पिला रहे हैं कथामृत, वो हमें दे दीजिए, और ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को प्रदान करें तो सर्प भय से परीक्षित को मोक्ष मिलेगा और संसार भय से हमें मुक्ति मिलेगी। सुखदेव जी बोले कर तो देता, पर देवताओं ने जो भागवतामृत की तुलना स्वर्ग के अमृत से करी, ये मुझे प्रिय नहीं लगा। देखो तो स्वर्ग का अमृत है क्या? हमने यहां सकाम अनुष्ठान किया, बड़े यज्ञ किए, दान किए, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं बनवाए, और वो सब सकाम किया तो उसका फल होता है हम स्वर्ग में जाते हैं। और जब तक हमारी एफडी जमा है हम स्वर्ग में रहते हैं। और तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ हम फिर मृत्युलोक में गिर जाते हैं। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मातृगर्भ में आना, इससे छुटकारा स्वर्ग अमृत पान करने से नहीं मिलता। लेकिन भागवतामृत का पान जिसने कर लिया तो यदगत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने पर कभी आना नहीं पड़ता, उस अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। सुखदेव जी ने मना कर दिया। देवताओं ने ब्रह्मा से शिकायत करी, तेरे परीक्षित को मोक्ष मिल गया। ब्रह्मा ने देखा ये विमान किसका जा रहा है? राव्यो मोक्षम तदावीक्ष। ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित के मोक्ष को देखा
पुरा धाता भी विस्मित। ब्राह्मण का विमान किसका जा रहा, भाई कौन है इसमें? बोले आपको नहीं मालूम? राजा परीक्षित, 7 दिन कथा सुनिए ना भागवत के नियम से, वैकुंठ मिल गया। ब्रह्मा ने कहा बाप रे, ये कैसे हुआ? इंद्र महाराज और ब्रह्मा सब एकत्रित हुए, तराजू लिया और एक पल्ली पर दुनिया के साधनों को रखा और तराजू के दूसरे पल्ले पर केवल भागवत जी को विराजमान किया और कहते जैसे ब्रह्मा ने तोला तो लघुन्यनानि जातानि गौरवेन इदम महत, अपनी गरिमा से भागवत का पढ़ना नीचे को चला गया, समस्त साधनों का पढ़ना ऊपर को है। क्या मतलब? वजन जिसमें होगा वो नीचे जाएगा। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा अरे देवो, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये ग्रंथ भी नहीं है, ये तो मेरे गोविंद हैं साक्षात। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये तो हरि का वांग्मय स्वरूप है साक्षात। दंडवत करी ब्रह्मा ने। देवताओं को आश्चर्य हुआ। वही कथा मैं आपसे कहूंगा, सुजी करें। नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रवण किया था इसका सविधि, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है वो सनत कुमारों से सुनी थी। वो क्या है, एक बार नारद जी महाराज दौड़े दौड़े गए, तीव्र गति से जा रहे थे, कुछ चिंतित भी थे। बोलो जय श्री कृष्ण। और विशाला क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम में पहुंचे तो सनत कुमारों ने पूछा क्या बात है? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तो रो भवान, आपको देखने से तो रोने वाला भी हंस जाता है, क्योंकि आप तो आनंद मूर्ति हैं। यो यह श्रद्धस्स एव स, गीता में गोविंद कहते हैं जिसके प्रति हम श्रद्धा करते हैं धीरे धीरे उस श्रद्धास्पद के गुण हमारे जीवन में आने लग जाते हैं। तो आप तो आनंद मूर्ति कृष्ण के परमोपासक हैं, इसलिए आपके दर्शन से लोगों को भी आनंद मिलता है। आज आप स्वयं उदास हैं क्यों? कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? नारद जी बोले आपको ही ढूंढ रहा था महाराज। मैं पृथ्वी में आया और सारी पृथ्वी को घूम करके देखा, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्वेतबंध, रामेश्वर और सब जगह गया महाराज, मुझे कहीं शांति नहीं मिली, कहीं संतोष नहीं मिला। एक बार लोग सत्य बोलते हैं तो बोलते हैं हरिश्चंद्र के बाद अब हमारा ही नंबर है, और झूठ 50 बार भी बोले तो उसकी कोई गिनती नहीं। लोगों की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र है महाराज। कोई शुभ काम करेंगे तो चाहेंगे कि 10 लोग और सुने कि मैंने ये किया, और बुरा कर्म करेंगे तो चाहेंगे कि पड़ोसी को भी पता न चले। लोगों की वृत्ति हो गई है। आश्रमों में गया, संतों का सम्मान कम हो गया, बुजुर्गों का आदर कम। बड़ी बात बताई नारद ने। लेकिन वृंदावन धाम में जब मैं पहुंचा महाराज तो मुझसे देखा नहीं गया। माता पृथ्वी आज भक्ति के दुख को देखकर दुखी है। कलकल निरादिनी पावन यमुना के तट पर देवी भक्ति खड़ी थी, हजारों देवियां उनकी सेवा में थीं। उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य एकदम सुषुप्तावस्था में पड़े थे, वृद्ध हो चले हैं दोनों। भक्ति ने मुझे अपना पूरा परिचय दिया, अपने दुख का कारण बताया, और मैंने ज्ञान वैराग्य दोनों के बुढ़ापा को दूर करने का सतत प्रयास किया। वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता पाठ है मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ भी किया। लेकिन पाठ करूं तब तक तो ज्ञान वैराग्य युवक होते जाएं, पाठ को विराम देती दोनों वृद्ध होकर पड़ जाएं। माता भक्ति बहुत दुखी है। मैंने भक्ति को उनके स्वरूप का बोध भी कराया। कतो याहूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। हे भक्ति देवी, तुम जिस घर में चली जाती हो वो तो चाहे कर्मा का घर सही, चाहे रैदास का भक्त सही, चाहे सदना कसाई का घर सही, चाहे सबरी भिलनी का घर सही, जिस घर में तुम चली जाती हो उस घर में तो गोविंद जाते ही हैं। और मुक्ति को प्रभु ने तुम्हारी दासी बनाकर के रख छोड़ा है। माया तो नर्तकी है और तुम तो मालकिन हो देवी।
लेकिन भक्ति माता ने कहा वो सब ठीक है नारद जी, पर माता युवती और वृद्ध हो जाए पुत्र, इससे बड़ा कष्ट मां के लिए और क्या हो सकता है। क्योंकि जिस चीज के ग्राहक कम हो जाते हैं ना, उसको सस्ते में बेचना पड़ता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ग्राहक जिसके कम, उसको सस्ते में बेचना पड़ेगा। महाराज मैंने भक्ति माता के सन्मुख ज्ञान वैराग्य दोनों की वृद्धता के निवारण के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं सफल न हो सका। तो आकाशवाणी ने बोल दिया कि तुम चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब यही जानने के लिए आपके चरणों में आया हूं कि वो सत्कर्म क्या है, मुझे कौन सा सत्कर्म करना चाहिए और कौन सत्कर्म वास्तव में सुख की अनुभूति कराएगा। सनत कुमार बड़े मुस्कुराए और एक बड़ी सुंदर बात कही कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत शुकादि। जिस सत्कर्म के लिए आपसे कहा गया है भगवान, वो सत्कर्म तो भागवत ज्ञान यज्ञ है। और किसी भी कथा के प्रवचन को ज्ञान यज्ञ का नाम नहीं मिला, यह तो केवल भागवत को ही प्राप्त है। ज्ञान यज्ञ करो। नारद जी बोले आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने वेद का पाठ कर लिया, वेदांत पढ़ लिया महाराज, गीता पाठ भी सुना दिया, केवल भागवत से क्या होगा। सनत कुमारों ने सुंदर बात कही कि वेदो पनिषदा सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का सार ही भागवत है। बल्कि आप यूं समझें कि वृक्ष का पूरा सार फल में होता है। वैसे तो पूरा वृक्ष ही रसमय है, पर हम ये सोचने लगे कि आम के वृक्ष में से जब फल निकलता है तो फल की प्रतीक्षा क्यों की जाए, डाली तोड़ के ही खाना शुरू कर दो ना। डाली तोड़ करके खाओगे तो दांत ही निकल जाएंगे, मुख तो मीठा नहीं हो सकता। लेकिन प्रतीक्षा करेंगे तो पृथक भूता फलाकृति, संपूर्ण वृक्ष का जो सार है वो फल की आकृति के रूप में प्रकट होता है। तो भगवान वेद हैं कल्प वृक्ष, और फल की आकृति में उसका रस है श्रीमद् भागवत। इसलिए इसमें वेद की निंदा नहीं है ऋषिवर। हम तो ये बताना चाहते हैं कि संपूर्ण वेद और वेदांत का जो सार है वही श्रीमद् भागवत है। बिना वेद के भागवत नहीं है, लेकिन वेद का सार ही भागवत है। नारद जी बोले वो तो ठीक है महाराज, लेकिन आप भी फक्कड़ और मैं भी फक्कड़। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? अरे महाराज अब आप भी ठहरे महात्मा और मैं भी ठहरा महात्मा, पहले तो ये कथा कराई कहां जाए। दूसरी बात ये मैं चाहता हूं कि आपके श्रीमुख से हो जाए। अब कैसे पंडाल बने, कैसे क्या व्यवस्था हो। भक्ति माता वृंदावन में, आपको वृंदावन चलना होगा। सनत कुमार ने कहा देखो, भक्ति माता से प्रार्थना करो कि थोड़ा वो आगे आए, थोड़ा हम नीचे उतरे, बीच में मिल जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि सनत कुमार जी बैठे बद्रीनाथ में और भक्ति माता है यमुना के किनारे वृंदावन धाम में, और बद्रीनाथ और वृंदावन के बिल्कुल बीच में जो जगह आती है वो है हरिद्वार। हरिद्वार से बिल्कुल उतना ही आगे बद्रीनाथ है और उतना ही पीछे वृंदावन धाम है। तो हरिद्वार के पास में गंगा तट पर एक आनंद नाम का तट है। और देखो नारद जी, बात यह है कि वहां बहुत विशाल बट वृक्ष है, और बट वृक्ष की छाया इतनी दूर दूर तक जाती है कि वहां बिछायत की जरूरत नहीं। उसकी छाया में संत बैठ जाएंगे कथा सुनने, और बट वृक्ष के नीचे जो चबूतरा है वहां बन जाएगी व्यास गद्दी। और क्योंकि वृक्ष के नीचे बालुका रहती है ठंडी, इसलिए फर्श की भी जरूरत नहीं। भक्ति माता को आमंत्रित करो,
भक्ति माता को आमंत्रण भेजा, व्यास गद्दी लगी और सनत कुमार जी वहां पर विराजित हो गए। अब तो पता चला कि सनत कुमार कथा कर रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा ज्ञानी, बड़े बड़े योगी जन पधारे। बल्कि लिखा है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, समस्त इतिहास पुराण, वेद की ऋचाएं, मूर्तिमान संत बनकर वह कथा सुनने आई। भागवत की कथा को तो शास्त्र भी सुनते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज सब आए मन सुन ले। ऐसा रस प्रवाह बह रहा है। 3 आसन बिछाए नारद ने, ज्ञान के लिए, वैराग्य और भक्ति माता के लिए। मुख्य यजमान बनकर सन्मुख नारद विराजे। सनत कुमार जैसा महान तपस्वी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र व्यास मंच पर हैं। भागवत की महिमा का गान किया। काशी वास करने से, गंगा स्नान करने से, जीवन पर्यंत तीर्थों में रहने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। भागवत श्रवण से प्राप्त हो जाता है। बहुत महिमा बताई भागवत जी की। नारद जी ने कहा, मुझे कुछ अनुमति है महाराज। भागवत में कोई बात समझ में न आवे, आप तुरंत नोट करिए और समय रहते किसी के माध्यम से व्यास मंच तक उसे पहुंचाइए, तो व्यास मंच से उसका समाधान होगा। नारद जी ने कहा, कुछ पूछने की अनुमति है? सनत कुमार बोले, हाँ हाँ कहिए। भक्ति माता अलक्षित रूप से बैठी हैं, ज्ञान वैराग के निमित्त कथा हो रही है। कोई ज्ञानी भागवत को सुनकर के मुक्ति पाले, आश्चर्य नहीं है। किसी पापी को भागवत सुनने से जीवन में परिवर्तन आता है? कोई भक्त भागवत को सुनकर के गोविंद को पाले, आश्चर्य नहीं है। किसी दुराचारी को भागवत श्रवण से गोविंद चरणों में पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है? बोलिए मानवापा कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमार जी कहते हैं, जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म कदाचित नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी वृत्ति बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता ही रहा, जो कुटिल भी है, खल और कामी भी है, वह भी कथा का श्रवण करे कलयुग में, तो 8वें दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सत्य संभाषण में भी जिसकी प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूं माता पिता की जो शुद्ध संतान नहीं है, या माता पिता की जिसने सेवा भी निष्ठा से की नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी किसी माध्यम से भी 7 दिन नियम से कथा सुने तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है और वो पवित्र हो जाता है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म किया और पाप करते करते जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए, मरने के बाद भूत प्रेत बन के भी भटकता हो, उसके नाम से भी उसके निमित्त हम भागवत करा दें तो वह भी प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। नारद जी बोले, बात कुछ समझ में कम आई। बोले, देखो तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम है उत्तम नगर। थोड़ी महात्मा की कथा बता रहे हैं, अभी भागवत शुरू नहीं हुई। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक उत्तम नगर है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सब लोग वहां रहते हैं। एक आत्मदेव पंडित जी भी रहते हैं। घर में गौ माता है, बांझ हो गई, तुलसी वृक्ष है, सूख गया, पत्नी कर्कश स्वभाव की है, पता चला कि मुझे पुत्र नहीं है, इसीलिए सब है। वन में पधारे और अपना प्राणांत करना चाहते थे।
किसी संत ने उनको फल दिया, मैं संक्षिप्त कह रहा हूं, और वो फल लाकर के अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने कहा, अब देखो जिसके यहां सब कुछ है वहां खाने वाला नहीं है, और जहां भोजन की व्यवस्था नहीं है वहां खाने वालों की लाइन लगी है। उसने अपनी बहन को बहुत द्रव्य देकर उसका इस बार होने वाला पुत्र लेने का वचन ले लिया, और दोनों ने मिलकर के फल गौ माता को खिला दिया। बहन के पुत्र को लेकर के उसका नाम रखा धुंधकारी, और गाय को जो फल खिलाया था संत का प्रसाद, उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ गोकर्ण जी महाराज। एक बात कहूं, इकलौता बालक जिस घर में जन्म लेता है उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। आत्मदेव जी इस बात पर ध्यान न दे सके, और धुंधकारी की प्रवृत्ति जो है वो दुष्प्रवृत्तियों में परिवर्तित हो गई। शराबपान करने लगा, जुआ खेलने लगा, दुर्गुण उसमें आ गए, और उसने आत्मदेव जी के स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। आत्मदेव ने कहा, हे भगवान, रात्रि के 2-2 बजे ये पुत्र आता है, सुरापान करता है, ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का ही ठीक था। धुंधकारी से कहा, बेटा मैंने कितने संतों के चरणों में मत्था टेका, कितने अनुष्ठान आदि मैंने कराए, तू ब्राह्मण पुत्र होकर के सुरापान करता है, यह तेरी वृत्ति ठीक नहीं है। पिताजी को डांटते हुए कहा, चुप रहिए, आपकी बुद्धि सठिया गई है, और हम जो करते हैं उसे बिल्कुल ठीक करते हैं। बैठे बैठे आत्मदेव जी रो रहे हैं। घूमते हुए वहां गोकर्ण जी महाराज आ गए। गोकर्ण भी आत्मदेव जी को पिता ही कहते थे। पिताश्री, क्या बात है? आजकल कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं आप काफी चिंतित रहते हैं। आत्मदेव ने कहा, बेटा मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? यदि घर में रहूं तो रहूं कैसे? धुंधकारी ने इस घर को नरक बना दिया, और घर छोड़ करके वन में जाऊं तो जाऊं कैसे? मन में इतना प्रबल वैराग्य नहीं है। मेरा मार्गदर्शन करो गोपुत्र। गोकर्ण जी महाराज ने जो आत्मदेव जी को उपदेश दिया है ना, बड़ा अद्भुत है। देहे स्तिमांसरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। गोकर्ण जी कहते, पिताजी सबसे बड़ी तो मनुष्य की गलती ये है कि वो शरीर को ही आत्मा मान बैठा है। हमें यह समझना होगा, इसको जानना ही होगा कि मैं शरीर नहीं हूं। त्वक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा हड्डी, इन सप्त धातुओं से बना हुआ जो शरीर है वो मैं नहीं हूं। मैं तो दिव्य चिन्मय शाश्वत अविनाशी आत्मा हूं। इसलिए शरीर के प्रति जो देहात्माभिमान है उस अभिमति को त्यागना होगा। और तात्विक दृष्टि से यदि देखें, आप लोग जब कथा सुन के आज जाने, प्रैक्टिकल की बात बताता हूं। कथा सुनकर के अपने घर आप जाएं, एकांत में बैठ जाना, कमरा बंद कर लेना, और अपने आप से प्रश्न करना कि मैं कौन हूं। यदि आपको सही जवाब मिला है तो समझना आपने भागवत सुनी है। आखिर मैं क्या हूं? मैं आंखें हूं? यदि आंखें हूं तो आंखें तो अंधी हो जाती हैं, मैं रोक नहीं पाता। फिर मैं कान हूं? यदि कान हूं तो कान बहरे हो जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता।
मैं यदि नासिका हूं तो कभी एक सज्जन मेरे से बोले, ठाकुर जी दुर्गंध आ रही है क्या? मैंने कहा हाँ। जट उसने भी नाक बंद कर ली। मैंने कहा तुमने क्यों बंद करी? बोले आपने कर ली, इसलिए कर ली। मैंने कहा क्यों? बोले आजकल मुझे न सुगंधी आती है न दुर्गंध आती है, पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा जब आती नहीं तो नाक बंद क्यों करते हो? बोले इसलिए कर रहा हूं कि कोई ये न सोचे कि दुर्गंध में भी नाक बंद नहीं करता। मेरी नाक तो परमहंस हो गई है। कभी कभी नाक भी काम करना बंद कर देती है, कभी कभी कान भी सुनना बंद कर देते हैं, लोग मशीन लगाए फिरते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि मैं न नाक हूं न कान हूं, तो फिर मैं क्या हूं? ओहो, मैं शरीर हूं। यदि शरीर में हूं तो कम से कम इसको मरने तो नहीं देना चाहिए। ये शरीर मर जाता है। कितना ही बादाम रोगन की मालिश करा लो, कितना ही शिलाजीत और च्यवन प्राश और स्वर्ण भस्मी और जन कौन कौन सी भस्मी खाओ, शरीर तो फिर भी मर जाता है। अच्छा, कभी कभी ये पूछना अपने आप से कि जन्म से पहले मैं कहां था और मरने के बाद मैं कहां चला जाता हूं। ये जितना भी दुनिया का चक्कर है वो जन्म के बाद और मरने के पहले ही क्यों है? जन्म से पहले कोई चक्कर नहीं और मरने के बाद कोई चक्कर नहीं। अच्छा, जन्म और मृत्यु की बात छोड़ो, इसमें तो थोड़ा लंबा डिस्टेंस है। मैं तो आपसे यह कह रहा हूं, आप ये सोचो कि रात में हम सोते हैं तो कहां चले जाते हैं। एक आदमी आया और आकर के बोला, ठाकुर जी आज तो भगवान ने मुझे बचाया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे ऊपर पंखा गिर गया। अरे मैंने कहा तुमने गिरने क्यों दिया? मैं तो सो रहा था ना महाराज, मेरे को नहीं मालूम। वो तो तब पता चला जब वो गिर गया। तो अपने आप से पूछो कि रात में हम सोते हैं तो कहां चले जाते हैं? दिन में सांप दिख जाए तो 104 डिग्री बुखार आता है, और रात में सो रहे थे ऊपर होकर सांप निकल गया, हमको मालूम ही नहीं। ये जितना दुनिया का चक्कर है वो जागने के बाद और सोने के पहले ही क्यों है? सोने के बाद कोई चक्कर नहीं और जगने से पहले कोई चक्कर नहीं। आखिर में क्या हूं? पत्नी मेरी है तो साथ तो कभी जाती नहीं, शादी से पहले मालूम नहीं कौन थी। माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद कभी ट्रन कॉल आता है, कभी फोन आता है, बेटा हम सुखी हैं कि दुखी हैं, कोई सूचना आती है? ये सब क्या है? ये ऑफिस, ये फैक्ट्री, ये मकान, ये दुकान, ये पत्नी, ये बच्चे, ये परिवार। और मैं 45 मिनट तक अपने आप से प्रश्न करो, अंतर हृदय से एक आवाज निकलेगी, चलो रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा है। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। धर्म की दो बातें हैं, एक लौकिक धर्म, एक भागवत धर्म। 8 घंटे दुकान पर बैठकर के धनार्जन करना एक धर्म है। धन कमाकर के पत्नी को, बच्चों को समर्पित करना, उनकी सुरक्षा और उनके कार्यों में व्यस्त होकर के व्यय करना, यह भी एक धर्म है। समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए सुंदर मकान बनाकर प्रतिष्ठा में रहना भी एक धर्म है, लेकिन यह लौकिक धर्म है। और सब प्रकार से मन को हटाकर के गोविंद के चरणों में मन को लगा देना, ये भागवत धर्म है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत, किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए, यही तो इसका मतलब है।
अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। आप कहते हैं कि वन में जाऊं तो कैसे, मन में वैराग्य नहीं है, और घर में रहूं तो कैसे, घर को नरक बना दिया। वन में जाने से होगा भी क्या? वन में जाने से भगवान मिलते होते तो शेर का तो जन्म ही वन में होता है। वन में जाने से गोविंद की प्राप्ति हो गई होती तो गीदड़ तो जन्म ही वन में लेता है। मनः एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तम निर्विषयम मनः। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। मन विषयों के प्रति आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं, और मन विषयों से अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है। कबीर जी कहते हैं, मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माहे, कह कबीर मन लालची ये कहूं ठहरत ना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। यह तो गति है अटपटी झटपट लखहि न कोई, जब मन की खटपट मिटही तो चटपट दर्शन होए। जिस दिन मन की विकृति सत्कृति में परिवर्तित हो जाएगी उसी दिन गोविंद मिल जाएगा। इसलिए मन को एकाग्र करें और घर को ही वन बनाए। और मुझे ऐसा लगता है पिताश्री, मन को आप गोविंद में नहीं भी लगा पाते हैं तो तन से ही उनकी सेवा करें। आप तन से गोविंद की सेवा करेंगे तो गोविंद के सेवा का यह परिणाम है कि मन को वो स्वयं आकृष्ट कर लेगा, मन को वो स्वयं खींच लेगा और मन की विकृति को मिटाएगा। करसती जीवानाम चित्तमिति कृष्ण। अपनी प्रिया माधुरी, सरस माधुरी, ललित माधुरी, रूप माधुरी के माध्यम से जीव के हृदय को जो अपनी ओर आकृष्ट कर ले उसी का नाम तो कृष्ण है। आत्मदेव जी वन को चले गए, धुंधकारी मां को मारने लगा तो मां कुआं में गिर गई और वो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। वेश्याओं को लाके घर में रख लिया। वेश्याओं ने एक दिन धुंधकारी को मार दिया, जमीन में गाड़ दिया, धन संपत्ति लेके चली गई। तो प्रेत बनकर के धुंधकारी भटक रहा है। और गोकर्ण जी महाराज को जब ये पता चला कि आत्मदेव जी का पुत्र धुंधकारी इसी महल में प्रेत बन के पड़ा है, भगवान भुवन भास्कर सूर्य के चरणों में प्रणाम किया। प्रेतात्मा की मुक्ति कैसे हो? तो सूर्य नारायण ने बहुत सुंदर बात कही। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवच सर्वै धर्म रूपम तु विस्तृतम। भागवत की कथा का आयोजन करो। बड़ा सुंदर सुरम्य बगीचा था, बांस के वृक्ष खड़े थे। गोकर्ण जी महाराज गौपुत्र हैं, विप्र रूप हैं, व्यास गद्दी पर विराजे, ब्राह्मण पाठ में बिठाए और स्वयं वाचन करने लगे। एक आसन बिछाया धुंधकारी के लिए, जहां कहीं भी आप हैं आकर के बैठो, कथा हम आपके लिए कर रहे हैं। और कथा आती है कि धुंधकारी आकर बैठा तो वायु उसको उड़ा देती है। तो व्यास गद्दी की बगल में दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथि का बांस खड़ा था, उसमें धुंधकारी आके बैठा, ऐसा लिखा है। और एक एक दिन की कथा के श्रवण से बांस की ग्रंथियां फटती जाती हैं। और 7 दिन की कथा पूर्ण होते ही 7 ग्रंथियां फट गई। उसमें बैठा हुआ प्रेतात्मा धुंधकारी देवरूप बन गया। भाई जी आपने बहुत बड़ी कृपा की, भागवतामृत पान कराया, मेरा जीवन धन्य हो गया। देखिए भगवान के धाम से विमान आए और मैं तो बैकुंठ जा रहा। जैसे ही वो विमान की ओर बढ़े
गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से प्रश्न किया, ऐसा लिखा है। बोले साहब ये क्या हो रहा है? बोले जी वो बात ये कि ये धुंधकारी ने बड़े प्रेम से कथा सुनी है ना जी, तो इनके लिए हम लोग विमान लेकर के आए हैं और ये बैकुंठ जाएंगे। बोले भेदभाव क्यों? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनी तानी विमानानि न तेषां युगपत् कृतः। भागवत श्रवण करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, ये बात यदि सत्य है तो यहां हजारों लोगों ने कथा सुनी, फिर आप सबके लिए विमान लेकर क्यों नहीं आए? भागवत सुनी हजारों ने और विमान आया अकेले धुंधकारी के लिए, यह तो भेदभाव है। ऐसा क्यों? तो प्रभु के पार्षदों ने बहुत सुंदर जवाब दिया। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। श्रवण के भेद से फल में भी भेद हो गया। भागवत तो वही है, पर श्रवण करने वालों की जो पद्धति है उस पद्धति के भेद से कथा के फल में भेद हो गया। श्रोता कौन है और सुनने के नियम क्या है? कथा सुनने का मतलब है पहले उसका श्रवण करो और जो सुना है फिर उसका चिंतन करो और चिंतन के माध्यम से फिर तदाचरण करने की चेष्टा करो। आज गोकर्ण जी महाराज ने आदरणीय आत्मदेव जी को जो उपदेश किया उसका मेरे जीवन से कितना संबंध है, इसका विशद विवेचन जिसमें किया जाए, उसका चिंतन करो, फिर ऐसा आचरण करने की चेष्टा करो। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये श्रवण की 3 पद्धति है। एक सुनार ने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई, बड़ा सत्संगी स्वर्णकार था, और मूर्ति जब बनाई तो नुमाइश मैदान में प्रदर्शनी में मूर्ति सजाई और लोग देख रहे हैं मूर्ति के नीचे लिखा है वशिष्ठ देव, दोनों मूर्ति वशिष्ठ। लोगों ने पूछा क्या दाम है? बोले साहब इसमें एक मूर्ति 500 रुपए की है और एक मूर्ति लाख रुपए की है। लोग बोले लाख वाली कौन सी है और 500 वाली कौन सी है? बोले ये आपको बताना है, मैंने तो यहां रखी है। इसमें एक 500 की है, एक लाख रुपए की है। लोगों ने कहा वो लाख रुपए वाली सोने की है क्या? नहीं, दोनों पीतल की है। दोनों मूर्ति पीतल की है, दोनों मूर्ति 40-40 केजी की है। बनाने वाला भी मैं हूं, मॉडल भी एक है, और एक रत्ती भी कोई भारी नहीं है, एक रत्ती भी कोई हल्की नहीं है। बनाने वाला आपके सामने बैठा है, दोनों ही वशिष्ठ देव की मूर्ति हैं, पर इसमें एक लाख रुपए की, एक 500 रुपए की, ये आपको बताना। अब लोग बेचारे मूर्ति को उठाएं, कोई उसको उल्टी सीधी करके देखे, कोई नाक में अंतर तो नहीं है। जैसे कभी कभी अखबार में फोटो आते हैं ना, दोनों फोटो एक से, और कहते हैं इन दोनों में 5 अंतर है, अब आप बताइए क्या अंतर। तो मैंने देखा लोग वहीं पर कलम कॉपी लेके बैठ जाते हैं, तुरंत लिखेंगे, और उसमें अंतर दिखते भी नहीं और हैं भी अंतर, 5 अंतर निकलते हैं। सुनार ने बोला आप बताइए इसमें लाख रुपए की कौन सी और 500 की कौन सी? अब सब लोग उठाकर कोई उल्टा करके देखें, कोई कान में उंगली डाल के देखें, कोई नाक में देखे, बिल्कुल एक जैसी मूर्ति। वजन में एक रत्ती का अंतर नहीं, बनाने वाला एक और बिल्कुल बराबर, और दोनों वशिष्ठ की मूर्ति, और दामों में इतना अंतर। हजारों लोग फेल हो गए। एक संत उधर से निकल के जा रहे थे। संत ने देखा ये स्वर्णकार तो मैंने सत्संग में देखा कई बार,
कथा सुनने वालों के चेहरे की आभा दूसरी हो जाती है, उनका रहन सहन, उनकी भाषा शैली सब परिवर्तित हो जाती है, उनकी हर बात में कोई न कोई गंभीरता छुपी रहती है। महात्मा जी बोले अच्छा मूर्ति बनाई है? बोले हाँ जी, मैं परीक्षा लेकर देख सकता हूं मूर्ति की? देखिए। महात्मा जी ने सुतली हाथ में ली और गीला हाथ करके सुतली को ऐसे बट दिया और पहली मूर्ति के कान में सुतली को डाला तो सुतली पार निकल गई। महात्मा बोले 500 रुपए की है ना? हाँ जी महाराज, ठीक कहा आपने, 500 रुपए की है। अब दूसरी मूर्ति के कान में जब सुतली को डाला तो कान पार नहीं था, घुमावदार छेद ऐसे था। अब वो सुतली कान में डालते गए और सुतली ऐसे ऐसे मुड़ करके सीधी पेट में चली गई। बोले 1 लाख रुपए की है। जो सुनकर के इधर से इधर निकाल दे वो है सरोता या सोता, लेकिन सुनकर जो जीवन में उतार ले वही है सच्चा श्रोता। और वो श्रोता एक बार भी ध्यान से सुनेगा, 8वें दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, पक्की बात है। जितने प्रेम से धुंधकारी ने सुना। एक और बात, एक माता मेरे से पूछ रही थी, बहुत दिन हो गए, बोले ठाकुर जी मैंने 50 कथाएं अपने जीवन में सुनी हैं। मैंने कहा कैसा लगा? वो लगा बगा तो सब ठीक है महाराज, लेकिन वो कथा सुनने के बाद में विमान आता है, मेरे लिए कभी नहीं आया। हाँ, बोले धुंधकारी ने कथा सुनी, आप कहते हैं विमान आ गया, और मैंने 50 सुन ली, आज तक नहीं आया। और ठाकुर जी सत्य कहती हूं, हर कथा पानी पी के सुनती हूं, भोजन भी नहीं करती, और हर कथा में जमीन में सोती हूं, पूरे नियम का पालन करती हूं, माला भी जपती रहती हूं, पर विमान नहीं आया। पहले आता था तो आज भी आना चाहिए, और पहले आया था तो अब क्यों नहीं आता? मैंने कहा चलो कांटेक्ट करता हूं ऊपर, पर एक बात बताओ, विमान आ गया तो जाने के लिए तैयार हो? बोले अभी बैठी हूं, अभी ले जाए। पर विमान आना चाहिए, क्यों नहीं आता? मैंने कहा माता, विमान का मतलब क्या है ये तो समझो। भागवत में लिखा है जब तक विमान आवे नहीं तब तक कथा सुनते ही जाओ। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। इसको कब तक पियो? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, आलयम मोक्ष पर्यंतम, मृत्यु पर्यंतम। जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक इसको पीते ही जाओ, पीते ही जाओ, तो विमान आएगा। अब ये विमान एक कथा सुनने के बाद भी आ सकता है और 1000 कथा सुनने के बाद भी आ सकता है। जब तक विमान नहीं आवे तब तक कथा सुनते जाओ। मैया बोली क्या मतलब? मैंने कहा कथा सुनने के बाद यदि विमान नहीं आया तो माता समझो तुमने कथा सुनी ही नहीं। मैया बोली तो 50 सुनी थी वो सब बेकार है। मैंने कहा ये तो तुम देखो विमान आया कि नहीं। विमान का मतलब होता है विगता मान विमान। हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों? जिसने अपने मान का हनन कर लिया वो हनुमान, जिसने अपने मान को नष्ट कर दिया वो हनुमान, और जिसके हृदय से मान अभिमान निकल गया वही विमान। कथा सुनने के बाद भी यदि अभिमान दिल में बना हुआ है तो समझो विमान आया ही नहीं। और एक कथा सुनने के बाद भी जीवन का अभिमान निकल गया, यही तो विमान है। और जिस दिन अभिमान निकल गया उसी दिन विमान आ गया, और जिस दिन विमान आया उसी दिन गोविंद मिल गया। बोलो जय श्री कृष्ण। पक्की बात है, क्योंकि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना कियमानिना मानदेन
कीर्तनीय सदा हरि। भगवान चैतन्य देव कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, कथा सुनने के बाद जीवन कैसा हो? बोले तिनके से भी ज्यादा अपने आप को छोटा मानो, और तरो रपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनो। अमानिना मान देना, सब ही मान प्रद आप अमानी। हां, एक जगह शोभा यात्रा निकल रही थी, भागवत का वक्ता मैं था उस कथा में। 15-20 तो मंत्री आए थे, 3 शंकराचार्य थे, सबकी डोलियां थी। मैंने कहा मैं तो पैदल चलूंगा कथा में। नहीं महाराज, एक डोली आपकी भी सजी है। मैंने कहा डोली फोली को रहने दो, मैं पैदल चलूंगा। अब वो टीवी वाले आजकल हर कथा को करते हैं, टीवी वाले बड़े आए थे। अब मैंने देखा महाराज सबको होड़ लगी है वीडियो में आने की, कैमरा में आने की। जब 1.5 किलोमीटर यात्रा निकल गई तो लोगों ने पूछा व्यास जी कौन है? अब मुझे ढूंढे वो कहां है। मैं पीछे आराम से चल रहा था। क्या जरूरत है? भागवत सुनने के बाद, भागवत कहने के बाद भी मन में ये वृत्तियां बनी रहती हैं, तो हमने क्या सुना और क्या कहा? अमानिना अमान देना। भागवत सुनने के बाद भी जीवन का अभिमान यदि न निकला तो तुमने भागवत सुनी ही नहीं है। और जिस दिन अभिमान निकला नहीं, जिस दिन विमान आया नहीं, तब तक सुनते चलो, सुनते चलो, कभी तो आएगा। यही जीवन का सार है। विमान का मतलब है विगता मान विमान, जीवन का अभिमान निकल जाए। और धुंधकारी अहम निकल गया। ये अहंकार ही तो धुंधकारी है। गोकर्ण ही तो विवेक है। गोकर्ण रूपी विवेक जब ज्ञान रूपी भागवत का आश्रय ले तो अहंकार रूपी धुंधकारी चला जाता है, तो विमान हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये 7 दिन में कथा सुनने का भी, कथा जो हम सुबह 9 बजे से सुनेंगे, 9 बजे से जो हम सुनेंगे कल भागवत कथा, 7 ही दिन में क्यों? क्योंकि हमारा जन्म 7 ही दिन में होता है। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, 8 दिन तो होते ही नहीं। और संजोग देखो यहां अपनी कथा भी आरंभ रविवार से ही हो रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। माता की कृपा से सब संजोग बनते जाएंगे, देखना। शिवरात्रि पर्व भी इसी कथा में आ जाएगा। फाल्गुन माल बसंतोत्सव तो चल ही रहा है हमारे ब्रजमंडल में। हां, बनाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक बनता है। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। 7 दिन की कथा का मतलब है जीवन में जितने 7 दिन निकल चुके उनकी अशुद्धि दूर हो जाए। आगे जो 7 दिन आने वाले हैं वो निर्मल और पवित्र बन जाएं। हमारे शरीर में अंदर भी तो 7 ग्रंथियां होती हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता और ममता। एक एक दिन की कथा के श्रवण से एक एक ग्रंथि हमारी खुलती चली जाए, और जिस दिन 7 ग्रंथियां खुल जाएं उसी दिन तो विमान आता है। यही इसका मतलब है। भागवत सुनने के बड़े सुंदर नियम हैं। मैं 2 मिनट में जरा नियम और बता दूं। शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ करो। बिना मुहूर्त के कथा प्रारंभ करने से दोष नहीं लगता, लेकिन शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करने से पुण्य ज्यादा जरूर होता है। भागवत की व्यास गद्दी पर जो वक्ता बैठे उसको विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत
उसको परम विरक्त होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में सदगृहस्थ सुदामा जी को उत्तम कोटि का विरक्त कहा है। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। तो गृहस्थ जीवन में जो संतोषी होता है उसकी विरक्त संज्ञा हो जाती है। इसलिए भागवत का वक्ता विरक्त होना चाहिए, परम संतोषी, और वैष्णव होना चाहिए, प्योर वेजिटेरियन। रामकृष्ण के भक्त को वैष्णव कहते हैं, विष्णु इरम वैष्णवम। वेद शास्त्र में निष्णात भी होना चाहिए। व्यास मंच पर उद्धरण भी देवे तो शास्त्रों का दे। ठीक है, कभी थोड़ा सा 1-2 मिनट कुछ कह दिया, अलग बात है, लेकिन ज्यादा चर्चा शास्त्र की करे। नियम है कथा का, बीच में आलस्य न आ जावे, इसलिए जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारिए। बीच में कभी कीर्तन करावे, कभी जय जयकार लगाए, कभी शंख ही बजाए, ताकि श्रीमती निद्रा जी आक्रमण न कर लें श्रोताओं पर। हो सके तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, वर्णम पंच विप्राणाम। वक्ता के बगल में कुछ सुंदर कीर्तन आदि की व्यवस्था करें। वक्तु पार्श्वे सहायार्थम अन्य स्थाप्य तथा विधो। वेदियों की स्थापना, देवों का स्थापन। और कथा सुनने का नियम है कि 1 मिनट भी कथा छूटे नहीं, ये प्रयास करें श्रोता। व्यास के आने से 15 मिनट पहले आके बैठे। कल कल निनादिनी पावन यमुना का तट, श्री राधा माधव की रास क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन, उसमें भी परम पावन परम पुनीत गोपियों के द्वारा समाराधित श्री श्री मां कात्यायनी के चरणों में बैठकर गोपियों ने जिस गोविंद को चाहा उसकी महिमा से संवेष्टित श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर मिले, इससे बड़ा सद्भाग्य और क्या हो सकता है। तो कथा सुने तो बिल्कुल नियमबद्ध होकर के 1 मिनट भी छूटे न, कथा हमारी पूरी सुने, ये नियम। और तीर्थ में, वृंदावन को हम लोग तीर्थ नहीं कहते। मुझे लगता है वृंदावन को तीर्थ कहना तो वृंदावन धाम का अपमान करना है। 4 धाम में वृंदावन का नाम नहीं है। हाँ, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारकाधीश, 4 धाम। उत्तर के 4 धाम अलग, फिर पश्चिम के 4 धाम अलग, फिर पूरब के 4 धाम अलग, दक्षिण के 4 धाम अलग, वो अलग अलग भी हैं, उनमें वृंदावन नहीं है। तीर्थों की लिस्ट में वृंदावन का नाम नहीं है। तीर्थों का राजा प्रयाग है, तीर्थों के गुरु पुष्कर हैं। वृंदावन क्या है? बोले तो मेरे गोविंद का अपना घर है। बोलो जय श्री कृष्ण। तीर्थों का राजा जब प्रयाग को बनाया गया तो सब लोग उसको टैक्स देने जाते, कर देने जाते, भेंट देने जाते। वृंदावन कभी नहीं गया। प्रयागराज ने बड़ी मीटिंग बुलाई, देवताओं के साथ में ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा से बोले ऐसे ही अपमान कराना था तो आपने की, तीर्थों का राजा बनाया मुझे। ये सब लोग आते हैं मुझे भेंट देने, ये छोटा सा वृंदावन कभी आता नहीं। ब्रह्मा बोले वृंदावन के बारे में कुछ भी कहने की मैं स्थिति में नहीं हूं, पर तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। ब्रह्मा जी सबको लेकर के नारायण के पास गए, गोविंद के पास। कन्हैया बोले बोलो। बोले ये तीर्थराज बड़े दुखी हो रहे हैं कि सब तीर्थ मुझे भेंट देने आते, कर देने आते, वृंदावन कभी आता नहीं। मुस्कुरा करके बोले गोविंद, तीर्थराज प्रयाग से, ओ भले आदमी, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया था। अरे गोविंद का स्थान है अपना। और हमारे ब्रज के रसिक संत तो कहते हैं कि रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोट चिंतामणि,
तदपि न हाथ पसार। विपिन राज सीमा से बाहर, तो हरिहु को न निहार। वृंदावन की सीमा से बाहर गोविंद भी आखन के बोले, मैं आ गया, आओ मेरा दर्शन करने। तो उनसे भी बोल दो तुम्हारी गर्ज पड़े तो अंदर ही आके दर्शन दे दो, हम तो यहीं रहेंगे। तो वृंदावन मतलब पूरा ब्रजमंडल, 84 कोस का ब्रजमंडल। हाँ, ये पूरा वृंदावन ही का ही स्वरूप है। वृंदावन ब्रज माही या ब्रज वृंदावन माही एक ही बात है। वृंदावन ब्रज माही कहो या ब्रज वृंदावन माही कहो, एक ही बात है। उस वृंदावन में कथा सुनने का अपना अलग महत्व होता है। बोले महाराज जी खाना क्या चाहिए? बोले 7 दिन हो चुके तुम फलाहार लेके सुनो, नहीं तो केवल घी पी के सुनो, नहीं कर सकते तो एक टाइम फलाहार एक शाम भोजन लेके सुनो, ये भी नहीं कर सकते दिन में 5 बार भोजन करो पर कथा सुनो। भोजनम तू बरम मन्ये नत विघ्न करो यदि, नोपवास वर प्रोक्ता कथा विघ्न कारक। हाँ, हम तो फलाहार लेके सुनेंगे और दूसरे दिन ही गड़बड़ हो गया, पेट छूट गई ना कथा। इसलिए हल्का भोजन लेकर भी, दोनों टाइम प्रसाद लेकर भी कथा सुनने में मन लगे तो कोई दोष नहीं है। हाँ, और वृंदावन में तो इनसे नियमों की जरूरत ही नहीं है। माता की गोद में बैठे क्या चिंता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहले दिन भागवत को सिर पर विराजमान करके लाए, ऐसे ही पहुंचा के आए। जितने भी उत्सव आए, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, गोवर्धन लीला, बड़ी श्रद्धा बड़ी धूमधाम से मनाए। कथा का प्रवचन प्रसंग चल रहा था। ज्ञान वैराग्य दोनों युवा बन गए। भागवत सुनते ही दोनों पुष्ट हो गए। भक्ति माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और वहां जितनी मंडली बैठी थी ना, सब लोग कीर्तन में तल्लीन हो गए कि प्रहलाद स्थानधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी, वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत, इंद्रोवादिन मृदंगम जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। भक्ति देवी जब प्रकट हो गई ना वहां पर, तो लिखा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्गृह्णन्ति। भक्ति देवी कीर्तन करने लगी बड़े भाव से। हम भी भक्ति के साथ में मिलकर के कीर्तन कर लें 2 मिनट। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
कभी तुम्हारा। भगवान मेरी यही प्रार्थना है, भूलू ना मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाम, हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखा बदल जाती है। हाँ, माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जागो अब नैन खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जागो अब नैन खोलो। बारे खड़े गोप बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे खड़े गोप बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीते गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही गीत गाते मैं तन नाथ जाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण। प्रहलाद जी तो ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी बड़ा कांसा बजा रहे हैं, देवर्षि नारद उधर वीणा बजा रहे हैं, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, इंद्रो वादिन मृदंगम। सनत कुमार जय जय की ध्वनि कर रहे हैं, भक्ति देवी नृत्य कर रही हैं। शंकर जी से कहां रह गया, भगवान भी आ गए और बोले मांगो। मत्तो बरम भावव्रतात् वृणध्वम। भक्तों ने कहा एक ही वर दे दो, जब जब आपकी कथा सुना करें
तब तब आपका दर्शन हो जाए करे। धुंधकारी को मोक्ष मिला, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई, ज्ञान वैराग्य की पुष्टि हुई, अहंकार का विनाश होता है, भक्ति की पुष्टि होती है, ज्ञान वैराग्य का संवर्धन होता है और गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। यही भागवत का सार है, यही भागवत का मूल है।